अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। अच्छा जी, आज मेरे पास ना सिल्क का बहुत ज़बरदस्त सा एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है। इस जस्ट एक साइड कटिंग है। जैसे हम ट्राउज़र या शर्ट की कटिंग करते हैं, एक साइड से लंबा सा एक पीस आ जाता है ना। इस पीस की टोटल जो चौड़ाई है ना, ये मेरे पास 15 इंच है, ठीक है। और ये जस्ट एक साइड है, इसको आप 1.5 गज़ कह सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 1.5 से पौने 2 गज़ के दरमियान ये फैब्रिक है, ठीक है। लंबाई इसकी और चौड़ाई इतनी सी है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस पीस के साथ मैंने ना मैचिंग करते हुए यहाँ पे एक डोरी पाइपिंग ली है इसी तरह की, और एक ये मेरे पास बैच सा छोटा सा पड़ा हुआ है ना, कोई बॉर्डर सा बचा हुआ था, इसको मैंने यूज़ करना है। और मैंने यहाँ पे 5 से 6 साल की बच्ची का प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन बनाकर तैयार करना है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो इस पीस को मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, बॉक्स से बने हुए हैं और प्यारी सी इसकी सीक्वेंस की इसकी एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो पेटी का साइज़ यहाँ से हम देखें। पेटी जितनी भी हमें चौड़ाई चाहिए ना, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे प्लस करके ना, तो यहाँ पे चौड़ाई लूँगी। 15 इंच तक मुझे पेटी की चौड़ाई चाहिए, तो मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसको फिर से फोल्ड कर लेती हूँ। यानी 16 इंच फ्रंट और 16 इंच बैक के लिए यहाँ से 2 पीसेस मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। चौड़ाई जो है वो मैंने 16 इंच ली है, ठीक है। यहाँ से चौड़ाई का पीस कट करने के बाद अब मैं इसकी जो है ना वो लंबाई लूँगी। यानी पेटी की जो लेंथ है वो यहाँ पे हम मेजर करेंगे। पेटी की जो लेंथ है वो मुझे 10 इंच तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से सीधा सीधा इसको कट कर लूँगी। वैसे ये एम्ब्रॉयडरी भी बिल्कुल सीधी सीधी बनी हुई है, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मैं पेटी के लिए मेजरमेंट करूँगी। जो भी बच्ची का साइज़ होगा उसमें पहले हम इसकी जो है ना वो मेजरमेंट करके कटिंग कर लेंगे। अब ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड से की तरफ मैंने उसको फ़ोल्ड किया और 1 इंच छोड़ के मैंने इसकी फ़ोल्डिंग कंप्लीट की है। और ये मेजरमेंट भी मैं आगे से करना स्टार्ट करूँगी, यानी ये जो 1 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट नहीं किया है। तो 5 इंचेस मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है और 5.5 इंचेस ही मैं इसका आर्म होल लेके यहाँ से इसकी मार्किंग करूँगी। और इसके बाद चेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट जो है जितनी यहाँ पे आ रही है ना, यानी 7.5 इंच तक ये सारी मैं रखूँगी। और जो वेस्ट है, कमर है, वो पूरे 7 इंच 7 इंचेस पे करूँगी। और जो मैंने मार्किंग की है उस हिसाब से पहले मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसकी एम्ब्रॉयडरी है जिससे की वजह से ना ये कटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो जो बिगनर्स है ना, इस तरह की जब एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस पे कटिंग करें ना, तो बहुत ही एहतियात से क्या करें। बेहतर है कि आप पिन्स लगा लिया करें ताकि कटिंग करते वक्त जो फैब्रिक है ना वो इधर उधर ना हिले। उससे ये होता है कि कटिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। अब नीचे से भी मैं हाफ़ इंच तक तिरछी कटिंग इसकी करूँगी और शोल्डर वाली साइड से भी हाफ़ से थोड़ा कम जो है ना वो मैं तिरछी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे गले के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। फ्रंट और बैक गले की सेम चौड़ाई होगी, यानी 2 इंच, और बैक गले की लंबाई 2 इंच होगी। तो 2-2 इंच की लंबाई और चौड़ाई रख के मैं बैक गले के हिसाब से पहले कटिंग करूँगी, ठीक है। तो बैक गले के हिसाब से ही मैंने इसको 2 इंच पे राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। और अब यहाँ से पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये कटिंग करने के बाद जो है मैंने फ्रंट और बैक को यानी फ्रंट साइड की जो है ना वो 1 इंच तक मज़ीद गहरी कटिंग करनी है। तो फ्रंट साइड की टोटल गले की जो लंबाई होगी वो 3 इंच हो जाएगी। अब फ्रंट साइड के जो आर्म होल्स हैं उनको भी हल्का सा हमने जो है ना वो डीप कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा 3-4 पॉइंट के हिसाब से। ये देखिए, फ्रंट और बैक की जो पेटी की कटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसको हम साइड पे करेंगे। अब बाकी का जो बचा पीस है इसको फिर से फोल्ड करके ओपन साइड से ही हमने इसकी जो घेर की चौड़ाई है वो हम मार्क करके लाएंगे। अच्छा जी, चौड़ाई जो है वो मैंने यहाँ पे 28 इंच पे करनी है। आगे जो पीस बचेगा वो मैं स्लीव्स के लिए छोड़ूंगी। तो 28 इंच का घेर काफ़ी होता है, ठीक है। 14 इंच कमर के हिसाब से 14 इंच अगर हमारी कमर आ रही है तो घेर जो है उसको हम डबल करते हैं। तो 14 का डबल जो है वो 28 इंच काफ़ी होता है। तो ये बाकी का पीस जो है वो स्लीव्स में काम आएगा। तो अब ये जो जितनी भी चौड़ाई है, अच्छा इसकी जो लंबाई है यहाँ पे 15 इंच है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये सारी हम लंबाई यहाँ पे ले लेंगे। बैक साइड का जो घेर है उसको साइड पे करके जो फ्रंट साइड का घेर है ना उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे ये देखिए तकरीबन ये देखिए 9.5 इंच इसका सेंटर आ रहा है। अच्छा, तीसरा हिस्सा हमने यहाँ से ऊपर से इसको कट करना है। यानी हमने 3 हिस्सों में इसको घेर को डिवाइड किया और जो तीसरा हिस्सा तो उसको मैंने कट करके अलग कर लिया है।
अच्छा, बाद में इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे। पहले जो पीस बच गया है उसके साथ मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। ऐसे हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ, लंबाई और चौड़ाई कितनी आ रही है यहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो 7.5 इंच, पूरे 7 इंच तक आ रही है और जो लंबाई है वो 7.5 इंच तक। तो मुझे जो चौड़ाई है वो अपने आर्मोल के हिसाब से चाहिए। आर्मोल मेरा 5.5 इंच है तो मैं 6.5 इंच चौड़ाई लूँगी। ये देखिए यहाँ पे 6.5 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई को कट कर लेना है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे नॉर्मल मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। शॉर्ट सी स्लीव्स यहाँ पे बन रही हैं, जितनी बन रही हैं वो हम बना लेंगे। आप इस डिज़ाइन को स्लीवलेस भी बना सकते हैं, लेकिन स्लीव्स के लिए अगर थोड़ा बहुत भी फैब्रिक हो तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बच्चों की शॉर्ट स्लीव्स बना लिया करें। और अब यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स की मैंने कटिंग की है, दोनों स्लीव्स को मैं सेपरेट कर लेती हूँ। इस तरीके से हमने एक सिंपल सी पट्टी थी साइड की, तो उसके साथ हमने तकरीबन 6 साल की बच्ची का फ़्रॉक जो है वो कटिंग कर लिया। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं। तो अब हमने घेर को सीधा करके अपनी पेटी के ऊपर रख के देख लेना है कि कौन सी वाली साइड जो है वो कम और ज़्यादा आ रही है। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस साइड को हमने कटिंग करना है, पेटी वाली साइड से भी। तो पेटी को हमने शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में से ऐसे फोल्ड करना है और कट करना है, ठीक है। तो घेर को नीचे बिछाने का मकसद ये है कि हमें पता चल सके कि कम घेर किस साइड पे आ रहा है और ज़्यादा किस साइड पे आ रहा है, ताकि हम जो कटिंग है ना वो बिल्कुल भी गलत ना हो जाए हमारी। ये देखिए हमने ऊपर वाली साइड की भी कटिंग कर ली है। अब इस पेज को भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसको मैं यहाँ पे लगाऊँ। तो यहाँ पे देखिए एक साइड के हिसाब से मैंने इसको कट कर लेना है। और थोड़ा सा फिटिंग वाली साइड से ये कम आ रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, वो साइड जगह जो है वो वैसे भी हमारी फिटिंग के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे रख के मैं इसको स्टिच करूँगी और ऊपर ही रख के ऐसे करूँगी। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा है ना इसका, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी से हट के जो फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ करके तो सिलाई लगा के दोनों को ऐसे मैं इस तरीके से ना तो सिलाई लगा के यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ। तो दोनों ये देखिए यहाँ पे मैंने साइडें अटैच कर ली हैं। अब यहाँ पे हमने पेटी के साथ घेर को अटैच करना है, ठीक है। तो जो ज़्यादा वाली साइड है उसके नीचे हमने ज़्यादा वाला घेर इस तरीके से रखे, यहाँ से 1 इंच छोड़ के फिर हमने इसकी प्लेट्स बनानी है, ठीक है। 1 इंच हमने छोड़ना है, उस जगह पे हमने जो है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लेट्स नहीं बनानी है। और जब यहाँ पे एंड करेंगे ना तब भी हमने 1 से 1.5 इंच छोड़ के प्लेट्स को एंड करना है, जो हमारा फिटिंग वगैरह में आता है। तो सेम ऐसे ही दूसरी साइड जो है ना कम वाली, उसको भी सेम ऐसे ही हम ऊपर नीचे रख के तो इसकी प्लेट्स को भी ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइडों की जो घेर हैं हमने पेटी के साथ स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये डोरी पाइपिंग ली है और इसको मैंने यहाँ पे सीधी साइड पे रख के, जैसे हम नॉर्मल पाइपिंग लगाते हैं ना वैसे ही हम यहाँ पे इसकी सीधी साइड पे रख के ऐसे एक साइड पे भी रख के स्टिच करूँगी और सेम ऐसे ही इसकी दूसरी साइड पे भी इसको रख के तो मैं इसकी किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइडों पे पाइपिंग को स्टिच करने के बाद अब पाइपिंग को हमने बैक पे पलटना है। पहले हम इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से बिठा लेंगे और फिर हमने इसकी दूसरे किनारे पे ना हमने या फिर मशीन के साथ सिलाई लगानी है या फिर आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकती हैं। तो दोनों साइडों को ऐसे अच्छे से बिठा के हमने इसको ये देखिए सिलाई कर लिया है। और अब जो है हमने यहाँ पे जितना हिस्सा नीचे से ओपन छोड़ना है वो मार्क लगा लेते हैं। घेर वाली साइड से तकरीबन 7 इंचेस पे मैं मार्क लगाऊंगी। 7 इंचेस तक मैं इसको ओपन छोड़ना चाह रही हूँ। तो एक साइड पे 7 इंचेस पे मार्क लगाया है, दूसरी साइड को भी उसके बराबर करके मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। इतना हिस्सा मैंने ओपन छोड़ना है। बाकी के हिस्से को बंद करने के लिए मैंने ये एक लंबी सी पट्टी कट की है। पट्टी को नीचे से अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे तो यहाँ पे मैं इसको रखूँगी अपने ये जो कट वाली जगह है इसके नीचे, इस तरीके से नीचे से बराबर करके हम लाएंगे और इस तरीके से करके हमने इसके ऊपर हमने इसको रखना है। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड को भी इसके बराबर करना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इसको बराबर करना लाजमी है, यहाँ से बिल्कुल भी ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। और अब दोनों साइडों पे मैं बराबर सिलाई लगा के ना तो इसको यहाँ पे नीचे वाली पट्टी को फिक्स करके यहाँ पे लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया। इतना हिस्सा हमने ओपन छोड़ा है। और अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा ये डिज़ाइन लग रहा है। सिंपल और यूनिक सा है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाद में हम यहाँ पे इसके ऊपर पर्ल्स या बटन वगैरह अटैच कर सकते हैं। ये जो हमने कट छोड़ा है इसके ऊपर
अच्छा, इसके बाद हमने सिंपल गले के नीचे जो है ना वो पट्टी लगानी है, सिंपल वे जैसे हम लगाते हैं उसी तरीके से। और जो बैक पार्ट है उसको भी हमने वैसे ही 2 पीसेज़ हैं इनको, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने दोनों को ऐसे फ़ोल्ड करना है पहले दोनों साइडों को, और फिर दोनों को ऊपर नीचे रख के ना जितना हिस्सा बंद करना होगा हम बंद करेंगे और बाकी हिस्सा ऊपर उसे छोड़ देंगे। और उसके बाद हमने बैक के नीचे भी बैक वाले घेर को स्टिच कर लेना है चुनट्स बराबर की बनाते हुए, और फिर इसके गले को भी बनाएंगे। और स्लीव्स के आगे मैंने ये देखिए पाइपन लगा ली है, डोरी पाइपन वही वाली जो मैंने उसके ऊपर फ्रॉक के ऊपर लगाई है। तो स्लीव्स को अटैच करके तो इसकी जो लुक है मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने पर्स भी लगा रही है, मेरे पास 3 पर्स थे तो मैंने 3 ही लगा लिए हैं। आप बटन भी लगा सकती हैं या 3 से ज़्यादा पर्स भी लगा सकती हैं। और बाकी इसकी फ़िटिंग वगैरह मैंने कर ली है। और यहाँ पे ये देखें जो हमने पेटी के ऊपर पैच लगाया है ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये भी इसके साथ मैचिंग कर रहा है और बिल्कुल जस्ट लग नहीं रहा कि ये मेरे पास एक छोटा सा पीस था जिसको हमने यूज़ किया है। और स्टिच होने के बाद ये फ़्रॉक कुछ इस तरीके से इसकी लुक है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा और एलिगेंट सा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप अपने लिए बनाना चाहें तो बना सकती हैं, बना हुआ और पहना हुआ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सबसे ख़ास बात ये है कि ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है हमें। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो की जो है ना मैं अपलोडिंग करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।